हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके एसएससी सीपीओएससी एसआई 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लास का। तो आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस को देख पाएंगे, क्योंकि होली की वजह से थोड़ा शेड्यूल में दिक्कत हो रहा है। तो टॉप 25 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, फिर आपका टॉप 50 क्वेश्चन आ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजघाट किसकी समाधि है, या राजघाट की जो नाम है ये किसकी समाधि का नाम है। देखिए, ये समाधि है आपके महात्मा गांधी का, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे। देखिए, कांग्रेस से निकल के सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। तो ये जब कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा तो इन्होंने अपनी एक संस्था खोली, जिसका नाम रखा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था जो थी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी इन्होंने सिंगापुर में ही किया था। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन में है कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित जो पहला धारावाहिक था वो आपका हम लोग था। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है, वर्षा की बूंद का आकार गोल हो जाने का कारण है। यानी वर्षा की जो बूंद गिरती है पृथ्वी पे और ये गोल हो जाती है, तो इसका आकार गोल होना किस कारण के द्वारा ये होता है। तो ये आपके पृष्ठीय तनाव के कारण होता है वर्षा की बूंद का गोल होना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है दोस्तों। तो अभी तक जो आपका इंदौर शहर है आपके मध्य प्रदेश का, अभी तक कई सालों से ये स्वच्छता में एक नंबर पे आता रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर शहर है। राइट आंसर ए को हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है, कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। इंदौर कहाँ पड़ता है, अगर क्वेश्चन में आपका आता है तो ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। अगर जो आपसे वर्तमान में पूछ लेता है कि भोपाल के अरे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। कहाँ के, तो मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में कोयले का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है। तो देखिए, बिहार से अलग होकर जिस राज्य का गठन हुआ उसका नाम था झारखंड। ठीक है, और झारखंड में ही कोयले का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है। झारखंड का कोयला का क्षेत्र एक है झरिया। ठीक है, झरिया में भी कोयले के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो भारत में कोयले का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है आपके झारखंड राज्य में। यहाँ देखिए, उड़ीसा में भी आपका कोयला मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपका झारखंड में कोयला का भंडार मिलता है। तो राइट आंसर हम बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये देखिए, ये वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है, तो पैंथेरा टाइग्रिस की बात करेंगे तो पैंथेरा यानी पैंथर, बाघ। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है आपका पैंथेरा और टाइग्रिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस से अलग हो गए थे, और महात्मा गांधी ने इनके विरुद्ध भी चुनाव में बड़े कुल दांव-पेच खेले थे। फिर भी इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो दोस्तों, पेस मेकर का संबंध की बात करेंगे तो ये आपके शरीर के हृदय से संबंधित है। ठीक है, हृदय स्पंदन में सहायता करता है, यानी पंपिंग करने का काम करता है। जैसे हृदय का हार्ट बीट कम होता है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है हार्ट में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना ये जो प्रक्रिया है ये लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक है, विश्व का सबसे पहला संविधान आपका अमेरिका का ही है,
और इसी के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, ठीक है। अगर जो कोई पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति पे किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखिएगा। और ये जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है ये आपके अमेरिका देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित जो आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घंटा मर्दाल किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो घंटा मर्दाल की बात करेंगे तो यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो खेल गोपाल की बात करेंगे तो खेल गोपाल आपके असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। देखिए असम में बिहू आपका बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। असम का बिहू, असम का बिहू ये बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे कि खेल गोपाल, ठीक है। खेल गोपाल आपके असम का एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, असम राज्य। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों देखिए विदेशिया की भी बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। और विदेशिया लोक नृत्य है आपके बिहार राज्य से संबंधित रखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि विदेशिया आपके बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? काफ़ी ज़्यादा इजी, लेकिन बहुत लोगों के लिए इजी भी नहीं है। मणिपुर हाईलाइटेड इसलिए कि वहाँ पे हिंसा जारी है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। असम दिसपुर, मेघालय शिलांग। तो इम्फाल आपके मणिपुर की राजधानी है। राइट आंसर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? देखिए स्वतंत्र भारत के बाद भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य प्रथम कौन है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे स्वतंत्रता के बाद राज्य बनने वाला ये आपका प्रथम राज्य था, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश के ही एक नेता थे जो उपवास के दौरान ये मर गए थे, तो इसके बाद से कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य गठन करने का निर्देश दिया था, और हुआ भी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था इस चीज़ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए विश्व सुरक्षा परिषद की बात करेंगे यूएनओ में, तो जो 5 ही देशों के पास आपका वीटो पावर जो कहा जाता है वो है। कितने देशों के पास? 5 देशों के पास। देखिए अमेरिका पहले हो जाएगा, ठीक है, फिर रूस हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, ठीक। एशिया में आपका चीन हो गया, फिर किसके पास है? ब्रिटेन के पास है, और उसके बाद फ्रांस के पास है। इन्हीं 5 देशों के पास आपका वीटो पावर यानी वीटो की शक्ति है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपके द हेग में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है टोटल 15। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ये देखिए पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में है कि ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला है आपकी तन्वी शाह। राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया आपका किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये आपके साउथ यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों तो यह उल्लेखित है आपके
अनुच्छेद 64 में, ठीक है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है, और 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61, अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।